राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार सुबह जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हुए। वे जोधपुर में आयोजित संविधान बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। रास्ते में अजमेर में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अजमेर में मीडिया से बातचीत के दौरान डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार और नौकरशाही पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आज सरकार नहीं बल्कि एक सर्कस चल रही है। फैसले लेने वाला कोई नहीं, योजनाएं ठप है और हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। डोटासरा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ भाषण देने में व्यस्त है, जबकि राज्य की ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। उन्होंने एक चौंकाने वाला उदाहरण देते हुए कहा कि जोधपुर में एक अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यहां तक कह दिया कि जो चाहूं मैं करूंगा, चाहे आप मेरा ट्रांसफर करा दे। डोटासरा के अनुसार ये एक छोटी बात नहीं बल्कि राज्य की प्रशासनिक अराजकता का प्रतीक है। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश का किसान और नौजवान दोनों बेहद परेशान हैं। योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो रही, रोजगार की कोई दिशा नहीं है और मंत्री दोनों हाथों से भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री खुद की जेबें भरने में लगे हैं और अफसरशाही को कोई नियंत्रण नहीं कर रहा। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की ओर से की जा रही छापेमारी पर भी डोटासरा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल यूं लग रहे हैं जैसे अपनी ही सरकार की नींव खो दे रहे हों। उन्होंने पूछा कि अगर खाद और बीज नकली निकलते हैं तो उसका नुकसान उठाने वाला किसानों की भरपाई कौन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि छापे तो अधिकारी डालते हैं, लेकिन उनकी निगरानी और असरदार कार्रवाई की जिम्मेदारी मंत्री की होती है। भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए डोटासरा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर देश की धर्मनिरपेक्ष और समता मूलिक व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। उनका इरादा देश के संविधान को बदलने का है ताकि धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटा जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को कुचल रही है और जब चुनावों को भी टालने की कोशिश की जा रही है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस हर मोर्चे पर जनता की आवाज बनकर खड़ी रहेगी और संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी। डोटासरा के बयानों ने एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में गर्मी ला दी है। अब देखना होगा कि भाजपा इन आरोपों का क्या जवाब देती है और जोधपुर में संविधान बचाओ कार्यक्रम किस तरीके से राजनीतिक संकेत छोड़ता है। आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस और भाजपा के बारे में जो राजनीति राजस्थान में हो रही है उसके बारे में भी, क्या सच में बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है या फिर संविधान बदलना चाहती है जैसा कि कांग्रेस का कहना है? और क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, कांग्रेस शासन में राजस्थान में ये सारी चीजें नहीं थी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहें।